नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बोगड़ा के यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत। आजकल उत्तराखंड जीके में जिलों पर चर्चा चल रही है, ऐतिहासिक नगरों पर चर्चा चल रही है। तो आज का टॉपिक है अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा के बारे में मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। समुद्र तल से 1750 मीटर की ऊंचाई पर कुमाऊं के लगभग केंद्र में कोसी और सुयाल नदियों के मध्य स्थित वर्तमान अल्मोड़ा नगर वाले स्थान पर 14वीं सदी में भीष्मचंद्र द्वारा बनाया गया खगमरा किला था। 14वीं सदी में भीष्मचंद्र ने कौन सा किला बनाया? तो खगमरा किला बनाया था। इतिहासकार E.T. एटकिंसन के अनुसार चंद वंश के 43वें राजा भीष्मचंद्र ने अल्मोड़ा को 1530 में बसाया। दो प्रश्न बन सकते हैं कि 14वीं शताब्दी में किसने अल्मोड़ा को बसाया और उसका नाम खगमरा किला रखा? तो भीष्मचंद्र। और चंद वंश के किस शासक ने 1530 में अल्मोड़ा को बसाया? तो भीष्मचंद्र। ये किसने कहा? तो E.T. एटकिंसन ने कहा। और 1563 में राजा बालोचंद्र ने चंपावत से अपनी राजधानी यहां स्थानांतरित कर इसका नाम मुगल प्रभाव के कारण आलमनगर रख दिया। ठीक है, देखो अल्मोड़ा नगर को बसाया किसने? भीष्मचंद्र ने 1530 में। लेकिन अल्मोड़ा चंपावत से राजधानी स्थानांतरित की बालो कल्याण चंद्र ने 1563 में। और उस समय मुगलों का प्रभाव भारत में था, तो मुगलों के प्रभाव के कारण अल्मोड़ा को आलमनगर कहा गया, जिससे बाद में अल्मोड़ा हो गया, जिसे बाद में आलमनगर को अल्मोड़ा रख दिया गया। 1870 में 17 में यहाँ रामजी कॉलेज, छावनी, कचहरी, स्कूल आदि बनाए गए। 1864 में नगर पालिका का गठन हुआ। अल्मोड़ा में नगर पालिका का गठन 1864 में हुआ। 1892 में इसे जिला मुख्यालय बनाया गया। कभी इस नगर में 360 नौले थे। वर्तमान में शहर में फोर्ट मायर किला, लाल बाजार, कुड़िन मूर्तियों और मुद्राओं का संग्रहालय, नंदा देवी मंदिर, इसके अलावा टमेट, यूडा, तांबा बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध मोहल्लों आदि दर्शनीय हैं। इस नगर के आसपास डियर पार्क, चितई मंदिर, कसार देवी मंदिर, सिमतोला, मोहन जोशी पार्क, ब्राइट एंड कॉर्नर आदि दर्शनीय स्थल हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय नेहरू जी भी अल्मोड़ा के कारागार में कुछ दिन बंद रहे। तो इसके प्रमुख जो दर्शनीय स्थल हैं अल्मोड़ा में वो देखते हैं। तो पहला है बिणेश्वर मंदिर। ठीक है, ये अल्मोड़ा शहर से 26 किमी उत्तर बिनसर पहाड़ी पर झंडीधार स्थल पर राजा कल्याण चंद्र ने 730 से 48 द्वारा बनाया गया था। भव्य शिव मंदिर है। इसके अलावा यहाँ राम शिला मंदिर है। चंदवंशी राजाओं के समय यह स्थान मल्ला महल कहलाता था। जहाँ रामशिला मंदिर है वो उस समय क्या कहलाता था? चंदवंश के समय तो मल्ला महल कहलाता था। यही उसका अष्टमहल दुर्ग भी रहा था। 1588 में यह अष्टमहल दुर्ग के मध्य में राजा रूपचंद्र ने इसे रामशिला मंदिर समूह की स्थापना कराई। उसके बाद नंदा देवी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यकाल की कुमाऊं की मध्यकालीन कला की उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध नंदा देवी परिसर में 3 देवालय हैं। कमिश्नर ट्रेल द्वारा मल्ला महल की नंदा प्रतिमाओं को पर्वतेश्वर मंदिर में रखे जाने के पश्चात यह नंदा मंदिर बतलाया या कहलाता है। उसका गणनाथ अल्मोड़ा में प्रसिद्ध है। गणनाथ, ठीक है, यहाँ गणनाथ का शिव मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है। यहाँ शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से जल टपकता है। इसकी चोटी पर मल्लिका देवी का मंदिर है। कटार मल सूर्य मंदिर, बहुत बारे प्रश्न आता है। अल्मोड़ा नगर से लगभग 15 किमी की दूरी पर पश्चिम की ओर स्थित यह उत्तराखंड शैली में बना है कटारमल, जिसका निर्माण 9वीं 10वीं सदी में राजा कटारमल ने कराया था। इस मंदिर में मुख्यतः प्रतिमा बड़ादित्य सूर्य की है। इसके अलावा शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण, इन सब की मूर्तियां यहाँ पर हैं। इस मंदिर का कपाट वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। जो कटारमल का संग्रहालय है वो कहाँ रखा गया है? तो दिल्ली में रखा गया है, जो अपनी विशिष्ट काष्ठ शिल्प कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर के समीप गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यटन संस्थान भी है। यही कुमाऊं क्षेत्र का रणचंडी मंदिर भी है। कुमाऊं क्षेत्र का रणचंडी मंदिर कहाँ है? तो कटारमल में। गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यटन संस्थान ये भी यहीं पर है, कोसी में, अल्मोड़ा में ही इसको जाना जाता है। चितई मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है, अल्मोड़ा से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। रहस्यमयी मंदिर है। गोलू या गोलू देवी देव का मंदिर है। यहाँ जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती है। इसे न्याय की देवी भी कहा जाता है। यह परम
परमोच्च न्यायालय माना जाता है चितई मंदिर को। सोमेश्वर 700 ईस्वी में राजा सोमचंद्र ने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाया था। सोमेश्वर भी अल्मोड़ा में है। शीतला खेत मंदिर ये भी अल्मोड़ा से जो 35 किलोमीटर दूर है। शाही देवी का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर है शीतला खेत में। और इसके अलावा भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्मस्थल ग्राम खोट यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा जालना यहाँ पर है, देखो अल्मोड़ा में 35 किमी की दूरी पर जालना स्थित है। यहाँ खुबानी, सेब, नाशपाती, आलू इत्यादि विशाल उत्पादन इनका होता है। जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा नगर से 35 किमी की दूरी में जटा गंगा के किनारे 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह यहाँ जागेश्वर में है। इसके अलावा इसे उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है, जागेश्वर मंदिर को। बहुत ये प्रश्न बन सकता है, उत्तराखंड का 5वां धाम किसे कहा जाता है, तो जागेश्वर मंदिर समूह को कहा जाता है। 8वीं से 10वीं सदी में यह निर्मित जो जागेश्वर मंदिर है वो कत्यूरी राजा शालीवाहन देव ने करवाए थे। यहाँ के बहुत सारे मंदिरों का निर्माण 8वीं से 10वीं शताब्दी में कत्यूरी राजा शालीवाहन देव ने करवाया। इसके अलावा सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर और सबसे विशाल मंदिर दिनदेश्वर का है। मतलब 124 मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर किसे माना जाता है जागेश्वर में, तो मृत्युंजय मंदिर को। और सबसे विशाल किसको माना जाता है, दिनदेश्वर है। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं द्वाराहाट मंदिर समूह देखते हैं। अल्मोड़ा से 138 किमी की दूरी पर है। हिमालय की द्वारिका के नाम से जानी जाती है। द्वाराहाट को हिमालय की द्वारिका के नाम से, यहाँ से हिमालय साफ दिखता है, इसकी वजह से हो सकता है। कत्यूरी राजाओं के कला प्रेम और धर्मनिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इन्होंने 11वीं शताब्दी में 30 मंदिर और 365 बावड़ियों का निर्माण यहाँ करवाया था। इसके अलावा महापंडित राहुल शास्त्रियान ने इन मंदिरों का निर्माण काल 11वीं से 12वीं शताब्दी में, जो द्वाराहाट में मंदिर हैं उन मंदिरों का निर्माण राहुल शास्त्रियान ने कितना बताया, तो 11वीं से 12वीं शताब्दी बताया। इस मंदिर समूह में सबसे बड़ा उत्कृष्ट देवालय गुजर देव का मंदिर है। भिम्बांडेश्वर मंदिर द्वाराहाट से 5 किमी उत्तर का काशीश को कहा जाता है भिम्बांडेश्वर को। ठीक है। विश्वत संक्रांति के अवसर पर शालदेव विखौती का प्रसिद्ध मेला यहाँ लगता है। ठीक है। द्वाराहाट से दूर है। दूनागिरी द्वाराहाट से 14 किमी की दूरी पर दूनागिरी का मंदिर। पुराणों के अनुसार दूनागिरी ही द्रोणांचल पर्वत है। यह मंदिर वैष्णव शक्तिपीठ है। इसका रानी खेत लगभग 50 किमी की दूरी पर अल्मोड़ा से है। और कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय यहाँ पर है। एक संग्रहालय पर भी यहाँ है। यह समुद्र से 6000 मीटर की ऊंचाई पर है। कहा जाता है कि चंद राजा की रानी जिया रानी इधर से जा रही थी, उन्हें यह स्थान अच्छा लगा और कुछ दिनों तक यहाँ रुकी। जहाँ रुकी थी वह खेत था, बाद में वह खेत रानी खेत के नाम पर पड़ा। चंद राजा जिया रानी के नाम पर शायद। अंग्रेजों द्वारा 1869 में आधुनिक रानी खेत की स्थापना की गई। आधुनिक रानी खेत की स्थापना तो कब हुई, 1869 में। किसने की, तो अंग्रेजों ने की। अमेरिका के न्यायाधीश विलियम डोगलस ने इसे विश्व का सर्वोच्च हिल स्टेशन माना। प्रश्न ये बन सकता है कि अमेरिका के किस न्यायाधीश ने रानीखेत को विश्व का सर्वोच्च हिल स्टेशन माना, तो है विलियम डोगलस। तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मियो को रानीखेत अति प्रिय था। ये भी आ सकता है प्रश्न कि किस वायसराय को रानीखेत बहुत प्रिय था, तो लॉर्ड मियो। इसके अलावा चौखोटिया, ये भी अल्मोड़ा में है। झूला देवी राम मंदिर रानीखेत से 7 किलोमीटर की दूरी है। ताड़ीखेत देवी, गांधी कुटी और गुलू देवी की मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। तो ये सारी चीजें, चौबुटिया भी यहीं पर है। तो कल हम पिथौरागढ़ जिले के बारे में चर्चा करेंगे। अल्मोड़ा से जो मुख्य तथ्य हैं वो मैंने आपके सामने रखे। तो कल पिथौरागढ़ के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक इजाजत, नमस्कार।